न खेलूंगा न खेलने दूंगा, खेल ही बिगाड़ दूंगा। गांव-गांव में बोली जाने वाली ये कहावत कांग्रेस पार्टी के कैरेक्टर से बिल्कुल मेल खाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी संसद में यही काम कर रही है। जिस प्रकार त्रेता युग में राक्षस ऋषि मुनियों के यज्ञ में बाधा पहुंचाते थे, ठीक उसी प्रकार कांग्रेस संसद कार्यवाही में बाधा पहुंचा रही है। संसद को ठप करना उनका एकमेव लक्ष्य बन चुका है। कभी अडानी तो कभी फिलिस्तीन का झोला, अंबेडकर जी के नाम पर घड़ियाली आंसू तो कभी खुलेआम मारपीट पर उतर जाना कांग्रेस का हथकंडा बन चुका है। अडानी का जाप करने से जब कांग्रेस का पेट नहीं भरा तो मैडम प्रियंका अपने खानदानी मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए फिलिस्तीन का झोला लेकर पहुंच गई। मैडम को तब बांग्लादेश के हिंदुओं की याद नहीं आई, लेकिन जैसे ही जनता ने सोशल मीडिया पर मैडम की क्लास लगाई, प्रियंका मैडम अगले ही दिन दिखावे के लिए बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के संरक्षण वाला झोला उठा लाई। ध्यान रहे, उन्होंने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात की, हिंदुओं की नहीं। ये साफ करना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रियंका जी का वोट बैंक हिंदुओं का नाम लेते ही भड़क जाता है। शायद इसीलिए फिलिस्तीन का झोला प्रियंका गांधी ने सबसे पहले उठाया। बात करें दूसरे मुद्दे की तो पूरा देश जानता है कि कांग्रेस को कटी हुई चीजों से कितना प्रेम है, चाहे वो क्लिप हो या कुछ और। गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में कहा कि कांग्रेस केवल वोट बैंक के लिए अंबेडकर जी का नाम लेती है और कांग्रेस को जब भी मौका मिला अंबेडकर जी का अपमान किया। लेकिन कांग्रेस के क्लिप कटुआ गैंग अमित शाह जी का फर्जी क्लिप काट कर वायरल करने लगे और अंबेडकर जी के हितैषी बनने की नौटंकी करने लगे। लेकिन जब इन कांग्रेसियों से अंबेडकर जी को लेकर सवाल पूछे जाते हैं तो ये चुप्पी साध लेते हैं। अंबेडकर जी को चुनाव किसने हरवाया? भारत रत्न क्यों नहीं दिया? आपातकाल लगाकर अंबेडकर जी के संविधान को खत्म क्यों किया? इन सवालों के सामने आते ही कांग्रेसियों के मुंह में सफेद गाढ़ी दही सी जम जाती है। इन सब के बीच बाबा साहब से नकली प्रेम दिखाने की नौटंकी में आम आदमी पार्टी भला कैसे पीछे रह सकती थी? आम आदमी पार्टी ने एआई से एक वीडियो बनाया जिसमें एक केजरीवाल बाबा साहब से शक्ति मांग रहा है और बाबा साहब केजरीवाल को आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर क्या एआई का दिमाग घुमा और अंबेडकर जी के किसी चाहने वाले ने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। एआई से अंबेडकर जी का वीडियो बनाना, क्या ये उनका अपमान नहीं है? अब बात इतनी आगे निकल ही चुकी थी तो प्रदर्शन होना लाजमी था। फिर क्या कांग्रेस को गुंडागर्दी करने का लाइसेंस मिल गया? प्रदर्शन की आड़ में राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी पर हमला कर दिया और उनका सिर फोड़ दिया। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को घायल करके आईसीयू में भर्ती करवा दिया। राहुल गांधी जी थोड़ा सभ्य बनिए, ये भारत की संसद है, कोई इटालियन बार नहीं जहां लोग बारबाला का नाच देखते हुए दूसरे पर मुक्के बरसाते हैं।